पहले जानते हैं इसमें मारफा किसको कहते हैं। हालांकि ये पिछले वीडियो में बताया गया है। इसमें मारफा वह इसमें है जो किसी खास चीज को बताए, जो किसी आदमी या किसी भी चीज जो खास हो उसको बताए, उसको क्या कहते हैं, इसमें मारफा कहते हैं। जैसे अहमद, पटना वगैरह, यानी कोई भी हो जिसका खास नाम हो उसी को कहते हैं इसमें मारफा। जैसे जायद, आपका गंगा नदी, यमुना नदी, ये क्या है, इसमें मारफा है। इसमें मारफा है और इसमें मारफा खास चीज के नाम को कहते हैं, खास चीज के नाम को बतलाए उसी को इसमें मारफा कहते हैं। और इसके फिर कितने किस्म हैं, 7 किस्में। हम लोग पढ़े थे नकरा की 7 किस्में हैं आज। और फिर इसमें मारफा की भी 7 किस्में हैं। जैसे आलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें मुजाफ, इसमें माहूद और मुनादा। क्या क्या, इसमें अलम, जमीर, इशारा, मौसूल और मुजाफ, माहूद और मुनादा। ये कितने हैं, 7 है। और देखते हैं कि अलम किसे कहते हैं। अलम वह इसमें मारफा है जो किसी खास चीज के नाम का इल्म हो। अलम वह इसमें मारफा है जो किसी खास चीज के नाम का इल्म हो। जैसे अहमद, मोहन वगैरह। अहमद, मोहन, आपका इसी तरह का जायद, अकरम। तो ये क्या है, आलम है। ये इसमें मारफा की जो पहली किस्म है आलम है, इसमें आता है। और फिर दूसरी किस्म क्या है, ज़मीर है। ज़मीर वह इसमें मारफा है, वह इसमें मारफा है जो किसी इसम के बदले में इस्तेमाल किया जाए। वह इसमें मारफा है, वह इसमें मारफा है जो किसी इसम के बदले इस्तेमाल किया जाए। जैसे वह सब, वे सब, यह सब। यह सब क्या है, इसमें ज़मीर है। इसमें ज़मीर है। इसमें ज़मीर कहते हैं किसको, जैसे किसी नाम के बदले में जो इस्तेमाल किया जाता है उसी को इसमें ज़मीर कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। यानी हम अगर बार बार कहें जायद आया, जायद गया, जायद खाया, तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए उसी के जगह पर, जायद के जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे जायद आया, वह खाया, वह गया, वह खेला, वह लिखा, वह पढ़ा, इसी तरह का जुमला इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है, इसमें इशारा। इसमें मारफा की तीसरी किस्म क्या है, इसमें इशारा। इसमें इशारा वह इसमें मारफा है जो इशारा के लिए इस्तेमाल किया जाए। किसके लिए, इशारा के लिए, किसी चीज की तरफ इशारा करना, किसी चीज की तरफ इशारा करना। जिस तरह जमीर था, जमीर इसमें के बदले में प्रयुक्त होता है, और इसमें इशारा किसी चीज की तरफ इशारा करना। जैसे यह किताब, वह कलम। तो क्या है, यह इशारा कर रहे हैं ना जी, यह किताब, किताब नजदीक में है इसलिए कहते हैं यह किताब। अब जो चीज दूर में है इशारा कर रहे हैं, वह किताब दो, यह कलम दो, वह मोबाइल लाओ। तो ये क्या है, इसमें इशारा है, इसी को इसमें इशारा कहते हैं। और फिर इसमें इशारा की 2 किस्में, क्या है, 2 किस्में। क्या क्या, इसमें इशारा के लिए फिर 2 किस्में, नंबर 1 करीब और नंबर 2 बाईद। इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा बाईद। तो इसकी 2 किस्में हैं। अब करीब जो नजदीक के चीज के लिए चीज को बतलाए, जो करीब के चीज को बतलाए। जैसे हम अगर कहे कि यह किताब, यह कलम, यह कापी, यह कुर्सी, यह बोर्ड, तो ये सब क्या है, करीब के लिए बताया गया। मतलब नजदीक में जो चीज है उसको कहते हैं, करीब के चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यह किताब, यह कलम, यह कुर्सी। और इसमें इशारा बाईद। इशारा बाईद किसको कहते हैं, जो दूर की चीज को लिए बतलाए, दूर की चीज को बताए। जैसे अगर हम कहे कि वह किताब, वह कहाँ, वहां है वह किताब, ठीक, वह कलम, वह कुर्सी। तो ये क्या है, दूर की चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्या था, इसमें इशारा की 2 किस्में, इसमें इशारा की 2 किस्में। अब क्या पढ़ेंगे, इसमें इशारा के बाद फिर आपका तीसरी किस्म था इसमें इशारा। अब चौथी किस्म क्या है, इसमें मौसूल। इसमें मौसूल वह इसमें मारफा है जो वस्फी जुमले के बगैर अपना माना ना दे। जैसे जो शख्स, जो आया, सो गया। ये जो सो, इसके बगैर अपना माना पूरा ना हो। यानी अगर हम कहें कि जो शख्स कल आया था वो यही था, तो अगर हम कहें कि डायरेक्ट अगर कहें कि वो यही था, तो जुमला सही नहीं होता, अपना माना मुकम्मल नहीं करता है। इसीलिए इसको जो शख्स
वो जो शख्स जो आदमी, ठीक। तो जो आता है ये सब के लिए क्या है, इसमें मौसूल के लिए आता है, नहीं सॉरी, हाँ इसमें मौसूल के लिए। और इसमें मुजाफ जिसका लगाव दूसरे इसम के साथ, इसमें मुजाफ जिसका लगाव दूसरे इसम के साथ हो, जैसे हैदर का कलम, किसका कलम, जैसे हैदर का कलम। तो हैदर का कलम में क्या है, हैदर क्या है आपका, हैदर क्या है, हैदर आपका हो गया, आपका हो गया। जैसे अगर अरबी में कहे और उर्दू में कहे तो दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि अरबी में मुजाफ पहले आता है और मुजाफ इलैह बाद में आता है, ठीक। मुजाफ की फिर दो किस्में, एक हो गया मुजाफ, एक हो गया मुजाफ इलैह। तो अगर अरबी की बात करें, अरबी की, तो अरबी में मुजाफ पहले आता है और मुजाफ इलैह बाद में आता है। अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू में आपका मुजाफ बाद में आता है और मुजाफ इलैह पहले आता है। तो अगर हम कहें हैदर का कलम, तो क्या होगा, मुजाफ यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, ये होगा आपका कलम, क्योंकि अरबी में आपका मुजाफ पहले आता है और उर्दू में मुजाफ बाद में आता है। तो ये बाद में है, ये कलम, तो ये कलम आपका क्या होगा, ये कलम क्या होगा आपका, मुजाफ होगा, मुजाफ होगा, ये कलम आपका क्या होगा, मुजाफ होगा, ठीक। फिर से समझिए, मुजाफ हमेशा उर्दू में बाद में आता है और अरबी में पहले आता है, दोनों में इतना फर्क याद रखिएगा। मुजाफ हमेशा अरबी में हमेशा पहले आता है और उर्दू में बाद में आता है, ठीक। तो अगर कहा जाए कि हैदर का कलम, तो यहाँ हैदर क्या है जी, मुजाफ इलैह है, और कलम क्या है, ये मुजाफ है, ये मुजाफ है। अब देखते हैं नंबर 6 में क्या है, माहूद। माहूद किसको कहते हैं, जो गुफ्तगू के करीना और किसी खास शख्स की वजह को बताए, जैसे किसी खास वजह को बताए, ये जैसे किसी खास वजह को बताता है, जैसे आपका आयशा, अहमद, ये सब भी क्या है, माहूद है। और माहूद की फिर दो किस्में, एक हो गया माहूद जहनी और एक हो गया माहूद अहदी। माहूद जहनी जिसका एतबार जहन के तौर पर हो, जैसे हम कहे कि जायद, जायद, तो हमारे जहन में जायद हो, ठीक, हमारे जहन में जायद हो, ठीक, दूसरे को पता ना चले। यानी कि हम अगर किसी से बात करें, ठीक, किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं किसी एक के बारे में, मान लीजिए जायद के बारे में, ठीक। जब जायद आ रहा, जब बात करते करते हम किसको देखें, जायद को नजर आया, तो हम क्या कहते हैं कि जायद, ठीक, क्या कहते हैं, जायद। तो यही जायद के बारे में जो हम आपस में बात कर रहे थे एक दूसरे से, तो सिर्फ किसको पता है, हमें और उसे, तीसरा को पता नहीं, तो इसी को कहते हैं जहनी। जायद के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ये था, ये था, तो दूसरे को पता नहीं, जायद को हम लोग जहन में छुपा के रखे, लेकिन बात किसके बारे में है, जायद के बारे में, तो इसी को कहते हैं जहनी। और अहदी जिसके बारे में अहद किया जाए। अब देखते हैं 7 नंबर मुनादा। मुनादा किसको कहते हैं, मुनादा हुआ इसमें मारफा है जिसको पुकारा जाए, जिसको पुकारा जाए। निदा मतलब होता है आवाज देना, पुकारना, निदा मतलब आवाज देना, पुकारना, मुनादा उसी को कहते हैं, ठीक। मुनादा वह इसमें मारफा है जिसको पुकारा जाए, यानी कि जैसे हम पुकारे ये लड़के, ए लड़के, तो इसमें कौन सा ये आता है जी, ये वाला चिन्ह आएगा, ये वाला चिन्ह आएगा। जब भी ऐसा होगा तो ये वाला पहचान आता है, इसको, यही एक पहचान है मुनादा का। ये लड़के, ओ बच्चे, ठीक, ये आदमी, किसी को निदा करना मतलब आवाज देना, कोई जा रहा है तो कह रहे हेलो ये आदमी या ओ भाई, तो वो क्या होते हैं, आपकी तरफ मुड़कर देखते हैं तो आप उसको आवाज देते हैं, तभी तो मुड़कर देखते हैं, इसी को कहते हैं निदा। आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, और लोगों को शेयर कर दे, ताकि बिहार में डीएलएड करने वाले हर भाई अच्छे मार्क्स लाए और बिहार डीएलएड एंट्रेंस को पास करके अपना एडमिशन इस बिहार में लेकर डीएलएड को मुकम्मल करे।